आप सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभा रावत आज गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। 26 जनवरी 2025 केवल एक तारीख नहीं, यह हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान और हमारे गौरवशाली गणतंत्र का प्रतीक है। यह दिन हमें स्मरण कराता है उस संघर्ष, उस त्याग और उस बलिदान की, जिसने हमें एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत प्रदान किया है। यह संविधान जो भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के कई सदस्यों की दूरदृष्टि और अथक परिश्रम का परिणाम है। आज भी यह हमारे देश की प्रगति और सामाजिक एकता की आधारशिला है। लेकिन यह प्रगति तभी सार्थक हो सकती है जब इसका लाभ हर भारतीय तक पहुंचेगा। हमारे सामने अभी भी गरीबी, अमीरी और असमानता जैसी कई चुनौतियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमें केवल सिर्फ अपने अधिकारों की अपेक्षा नहीं करनी है, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाना है। ये चुनौतियां हमारे सामने क्यों उत्पन्न हुई हैं? क्योंकि हम सिर्फ अपने अधिकारों को सबसे ऊपर रखते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जबकि हमारे कर्तव्य ही हैं जो हमें इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं तो हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। आप देख रहे हैं, आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हो, डिजिटल इंडिया हो जिसने हर गांव तक तकनीकी सेवाएं पहुंचाई हैं, या आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे ऐसे अभियान जो हमें विश्व भर में एक पहचान दिला रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अर्थात अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अथक परिश्रम करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने या विचारने या कहने से कुछ नहीं होगा। बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता, यह आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए हमें अत्यधिक परिश्रम की जरूरत है। देखिए, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है जो हमें याद दिलाता है वीरता की, बलिदान की। और जब हम अपना इतिहास देखते हैं तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे ऐसे कई बड़े लोग हैं जिनकी कुर्बानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हमें किस प्रकार आज़ादी मिली थी। तो हमें उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देना है। हमें उनका सम्मान करना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। लहू से लिखा है जो इतिहास, लहू से लिखा है जो इतिहास कोई मिटा नहीं सकता। लहू से लिखा है जो इतिहास कोई मिटा नहीं सकता। भारत के जज्बे को कोई झुका नहीं सकता। भारत के जज्बे को कोई झुका नहीं सकता। तिरंगा लहराएंगे हम हर हाल में, तिरंगा लहराएंगे हम हर हाल में। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।